आइए अपने सरों को उठाते हैं और कलाम मुक़द्दस की तलावत करते हैं। लेट्स गो टू द होली बाइबल, 2 पीटर चैप्टर नंबर 1 एंड द वर्स नंबर 21। पहला बल्कि दूसरा पतरस और उसका पहला बाब और 21वीं आयत की तलावत करेंगे। 2 पीटर चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 21। बाइबल मुक़द्दस में मरकूम है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रुल्क़ुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ रखें। For the prophecy came not in the old time by the will of the man, but the holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. नबूवत की कोई बात सिंगल थिंग कोई भी। अब मेरे बहुत ही प्यारे भाई मुझे नज़र आ गए हैं, मास्टर बिनियामिन साहब, गॉड ब्लेस यू, वेलकम। कोई बात ये अपने ज़हन में बिठा ले, कोई भी बात नबूवत की, बाइबल मुक़द्दस की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से नहीं हुई, बल्कि आदमी रुल्क़ुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे व्हाट इज द रियल इंस्पायरेशन। तहरीक, हकीकी तहरीक, रियल इंस्पायरेशन क्या है, कैसे आती है। बगैर इंस्पायरेशन के कोई काम होता नहीं है, इसीलिए इंस्पायरेशन की जरूरत होती है। चाहे वो अच्छा काम हो, चाहे वो बुरा काम हो। बुरे काम के लिए भी लोगों को इंस्पायर किया जाता है, अच्छे काम के लिए भी लोगों को इंस्पायर किया जाता है। तो इंस्पिरेशन तो चाहिए। बट आज हम देखेंगे कि रियल इंस्पिरेशन आती कहां से है। माइक को थोड़ा सेट करो। क्या आप सब तैयार हैं? हकीकी तहरीक क्या है? What is the genuine inspiration? What is the real inspiration? What is, क्या है हकीकी तहरीक, क्या है? तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रियल इंस्पिरेशन खुदा की मर्जी को पूरा करना है। दिस इज द रियल इंस्पिरेशन। वेरी सिंपल, बड़ा सादा। हकीकी तहरीक हमें खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए मिलती है, जिसको मैं हकीकी कह रहा हूं, सच्ची, रियल, असल तहरीक तो बड़े बड़े कामों के लिए मिलती है। जब किसी को कत्ल करना, वो भी इंस्पायर होता है, बंदा तो कत्ल करता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंस्पायर होता है तो वो काम करता है। लेकिन रियल इंस्पिरेशन जो है वो खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए मिलती है। जब खुदा आपको कोई नेमत देता है तो आप उसे अपने लिए इस्तेमाल मत करें। दूसरे लफ्जों में, अपनी मर्जी से इस्तेमाल मत करें। खुदा कोई चीज देता है, खुदा ने सबको कुछ ना कुछ दिया हुआ है। या कोई भी कंगला खाली नहीं बैठा हुआ है जो कहे कि मुझे तो कुछ नहीं दिया। तो मैं चैलेंज करता हूं, इधर आओ, मैं तुझे दिखाऊंगा क्या क्या दिया। ये तो बकवास मेरे सामने नहीं चलेगी।
कोई मरा सा मरा बंदा ले आओ जो रोने धोने ही हर वक्त डाले रखता है। इधर आ जाओ सामने, मैं बताता हूं, या मेरे सामने आओ, मैं बताता हूं खुदा ने तुझे क्या क्या दिया हुआ है मेरे भाई। तुझे पता नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मैंने आपको क्या क्या दिया खुदा ने, आपको पता नहीं तो मेरा क्या कसूर। तो ये तो कोई मुझे मत बोले, कोई मत बोले आकर के मुझे क्या दिया खुदा ने, कहीं रोना धोना ये। अरे बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। रियल इंस्पिरेशन मांगो। तूने सारी जिंदगी रोने धोने वाले को देखा, तुझे उधर से इंस्पिरेशन मिली। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? बैटरी चार्ज होनी चाहिए। जब चार्ज होगी तो फिर हॉर्न तेज बजेगा, गाड़ी सेल्फ स्टार्ट होगी, बैटरी का पानी पूरा होना चाहिए। हालेलुया। फिर देखो स्पार्क कैसे होता है, कैसे आग लगती है, कैसे गाड़ी स्टार्ट होती है। हालेलुया। तो ये सर कोई भी, खुदा ने सबको कुछ ना कुछ तो दिया हुआ है। खुदा की किसी नेमत को फरामोश अरे ना कर ना कर ना कर। अरे पादरी साहब मैं तो मरने जा रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूखे, मैं भूखा, मेरे पास है क्या? ना पैसा ना टका, ना बीवी ना बच्चा, ना घर ना बार, ना नौकरी ना छोकरी। अरे फिर भी तू कंगला नहीं है भाई। इधर आ, मैं तुझे बताता हूं, हमें खुदा ने इसीलिए मुकर्रर किया ना सर। फिर भी इधर आ, मैं तुझे तू कहता है मैं खाली, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे भाई जाके जरा अपने गुर्दों का रेट लगवा के आ, आंखों का रेट लगवा के आ जरा। हेलो, जरा रेट लगवा। अरे तू करोड़पति घूम रहा है, करोड़पति, और तू कह रहा मैं कंगला हूं, है या नहीं? अरे खुदा ने करोड़पति बना के भेजा है आपको, लेकिन पता नहीं है। मुझे बताए ना, देखे ये गुर्दे कितने महंगे बिकते हैं, बिकते नहीं बिकते? आंखें, बाकी ब्लड ही देख ले। अरे तू चलता फिरता बैंक है भाई, बैंक है, तू बैंक है चलता फिरता, तुझे पता नहीं है। तो कई लोग जाए वो ऐसे गंदे मंदे ऐसे लोगों के साथ बैठते उठते हैं जिनको पता ही नहीं है खुदा ने क्या क्या दिया हुआ है। हालेलुया। आज के बाद ये तो याद कर लो, अपने आप को बेकार नहीं कहना, अपने आप को बेकार नहीं कहना, अपने आप को बेवकूफ नहीं कहना, अपने आप को कंगला नहीं कहना, वरना मैं गारंटी देता हूं जो है वो भी चला जाएगा। सचमुच कंगले हो जाओगे, सचमुच कंगले हो जाओगे। खुदा बोलेगा इतना कुछ दिया है यार, इतना कुछ दिया हुआ है और फिर भी रोता ही रहता है, रोते। अरे रोना नहीं, शुक्र खुदावन तेरा शुक्र हो आंखें दी, खुदावन तेरा शुक्र हो पाँव, जिनके पाँव नहीं है। एक अब बंदा जो है ना वो रोज माँ बाप के साथ आगे, लड़का नौजवान लड़का था, लड़ता था, अरे डैडी डैडी मुझे शूज लेकर दे, और मुझे शूज भी सस्ते वाले नहीं चाहिए, मुझे वो आप ब्रांड के शूज चाहिए जो सब बड़े बड़े लोग पहनते हैं, डैडी मुझे वो शूज लेकर दे रोज। अरे डैडी कहता है बेटा जो है गुजारा कर लेना, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, जो है गुजारा कर। नहीं डैडी मुझे लेकर दो, तू डैडी ठीक नहीं, तू मामा ठीक नहीं, तू ये नहीं। ऐसे ही करते हैं ना बच्चा, जब मतलब पूरा हो तो माँ बाप भी ठीक नहीं है। क्या मतलब भी बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं, क्या बच्चे पैदा कर रहे हो? हाँ, उनको इंस्पायर करने की जरूरत है। हर माँ को हर बाप को तहरीक की जरूरत है। तो उसने कहा डैडी मुझे चाहिए। वो एक दिन बाहर निकला सड़क पर, और एक किनारे पे जाके देखा, वहां पर एक नौजवान लड़का पड़ा हुआ था, उसकी दोनों टांगे ही नहीं थी, दोनों पांव नहीं थे। उसको देखकर वो जार जार रोया और कहता है खुदावंद
मैं कितना नाशुक्र था, मेरे पास मैं जूतों को रो रहा हूं, इसके पास तो पाँव नहीं है। तेरा मुझ पर कितना करम है, कितना करम मुझ पर कर दिया तूने। अरे अरे भाई चल वापिस चल। अरे मम्मा मुझे माफ कर दो, अरे डैडी मुझे माफ कर दो, मम्मा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अरे मेरे पास तो खुदा का दिया हुआ बहुत कुछ है। इसीलिए अपने से नीचे वाले को देखो, फिर तुम्हें पता, फिर अपने आप को देखो। हम कंपेयर करते हैं ऊपर, अरे ऊपर वाले से नहीं, नीचे वाले से करो, फिर जो रियल इंस्पिरेशन मिलेगी खुदा का। तो आज के बाद ये बुड़ 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 बक 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 बुड़ बुड़ बुड़, ये सुनेगा दुआ में भी बक बक ना करो गैर कौमों की तरह, बुड़ बुड़ बक 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 नहीं करनी। मैं कंगला हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं काम का नहीं, मैं आवारा, मैं किसी काम का मैं नशई, मैं फला, मैं ये मैं वो। अरे बंद कर ये किताब और आज के बाद वो किताब खोल जो तुझे हमेशा की जिंदगी की बातें बताती और बताती है कि तू जमीन पर चलता फिरता खुदा की नेमतों से भरा हुआ है, खुदा की नेमतों से भरा हुआ है, खुदा की बरकतों से भरा हुआ है। सर इंस्पायरेशन की जरूरत है, वरना समझ नहीं लगती कहां जा रहे हैं, समझ नहीं लगती क्या करना है। इसलिए नबी भी तहरीक लेते थे, नबी तहरीक लेकर बोलते थे, शागिर्द तहरीक से बोलते थे, मुबश्शिर तहरीक से बोलते थे, और आज इस पुलपट के ऊपर आपका पास्टर भी तहरीक से बोलता है। आज ये ढलक बदलना नहीं बदलना, हाँ बदलना है, शुक्र करना है, शुक्र करना है। तो खुदा ने जो कुछ दिया है उसकी नेमत को फरामोश ना कर, खुदा की उसे खुदा की मर्जी के लिए इस्तेमाल कर। अब इस्तेमाल करना भी तो दिल को होल पड़ते हैं। अरे 1,00,000 रुपया खुदा के लिए इस्तेमाल करूं, नहीं 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 नहीं, गलत आ गई इंफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन गलत आ गई, तेरी गलत मिल गई। क्या मैं कह रहा हूं, रियल इंस्पिरेशन क्या है? खुदा के लिए, खुदा की मर्जी को पूरा करना। तो मेरे भाई मेरी बहन, यहां कोई तो है जो जानता है मुझे खुदा ने कुछ सौंपा है, मुझे खुदा ने कुछ दिया। किसने दिया? खुदा ने दिया है। मुझे खुदा ने कुछ सौंपा है, मुझे खुदा ने कुछ दिया है, और वो मुझे अपने लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, मुझे उसके लिए इस्तेमाल करना है। तो ये बस छोटी सी बात है, ये समझ आ गई तो सब कुछ समझ आ जाएगी। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? पैसे के भूखे लोग, पैसे के पुजारी लोग, कोई भी बात करो उनका दिमाग पैसे की तरफ ही जाता है। हाँ पैसे मांग रहा है, दाई का मैसेज दे रहा है पैसों के लिए, चंदे का मैसेज दे रहा है। वो बेवकूफ, कलाम में लिखा हुआ है, कलाम में लिखा हुआ है, कलाम में लिखा हुआ है। ये भी सोच सकता है तू, नहीं नहीं पैसों के लिए नहीं दे रहा, ये तो कलाम की बात पूरी करने के लिए दे रहा है। अब डिपेंड तो करता है इस मायने। अब हमारा दिमाग फौरन पैसे की तरफ जाता है। मैं कह रहा हूं जो कुछ भी खुदा ने दिया है वो आपका गला हो सकता है, आप गा सकते हैं। खुदा ने इतना अच्छा गला दिया और तू उस गले को टप्पे माइये, अरे वो कहाँ गया? वो पादरी आज आया नहीं है। वो उसके चर्च में एक आता था, वो लंबा चौड़ा देसी घी खाकर गाने वाला। मैंने पूछा अरे तू अभी तक कैसा है? कह रहा है पादरी साहब देसी घी के बगैर खाने नहीं खाता। मैंने कहा बड़ी ज़बरदस्त तेरी सेहत है सर। अच्छा हाँ मैं देसी घी खाता हूँ, मेरा फला बंदा
उसका वो एक गीत गाता पंजाब का, कोई उसका नाम मुझे भूल गया। मैं उसका शागिर्द हूँ, ये चिमटा भी उसका है, चिमटा भी उसका है। मैंने कहा बेटा तू उसी से इंस्पायर हुआ है, इसीलिए तेरी इतनी बड़ी गुत्त है, बड़े बड़े बाल लगे उसने, बड़े बड़े। मैंने कहा कहाँ से? वो मेरे उस्ताद के भी है ना। अरे तुम्हारे उस्ताद के बाल हैं तो तुमने रख लिए, हमारे उस्ताद के उड़ गए, हमारे भी उड़ गए। हम भी तो किसी से इंस्पायर हैं, हमें भी तो कहीं से तहरीक मिली है ना भाई। हालेलुया। हाँ, ये है रियल इंस्पायरेशन। मैंने कहा ठीक है। अरे भाई बहुत बुरी खबर उसकी आई, कल परसों 2-4 दिन पता चला उस बंदे की बहुत बुरी खबर आई कि वो चिमटा बजा के गाता था और वो एक लड़की को लेके भाग गया। तौबा 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 तौबा। ऐसे उस्ताद रखोगे तो ऐसी इंस्पिरेशन ही आएगी। हम जैसों के पास नहीं आते तुम। समझ लग रही है आपको? तो इंस्पिरेशन अच्छी और बुरी दोनों आती है। अब अगर गला दिया गाने के लिए तो खुदा के लिए गा, इस नेमत को खुदा के लिए इस्तेमाल कर। ये दिमाग दिए ना बहुत तेज चलता है, इसको बदी में मत चला, मत चला बदी में, मत चला चीटिंग में, मत चला गालियों में, मत चला गुस्से में। इस दिमाग को खुदा ने दिया ना, बहुत अच्छा दिमाग दिया तुझे। कई बहन भाई बहुत ज़हीन है, बहुत ज़हीन। ये दिमाग खुदा ने दिया ना, तो इसको रियल इंस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर। इसे खुदा के लिए नहीं 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 भाई, मैं इसे खुदा के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं इसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं इसे लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मेरा दिमाग ऐसा है कि मैं बड़ा अच्छा इंतजाम कर तो करना। शादी का तो बड़ा वीआईपी करता है, खुदा के लिए भी कर ले कुछ। मेरी शादी होगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये लगवाऊंगा, मैं वो लगवाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। अरे बड़ा दिमाग चलता है शादी के बारे में। क्या बात है भाई? अरे नहीं, मैं फलां की शादी पे गया, बड़ा अच्छा सेटअप लगा हुआ था। अरे कौन सी रोज रोज शादी होनी है, लाखों रुपए लगते हैं, लगने दे लगने दे लगने दे। लगाते हैं नहीं लगाते? किसी का सेटअप देखते हैं फिर ही इंस्पायर होते हैं। अरे हमने भी देखा, ये रिनार्ड ने भी देखा, ये ओवरसीज गया, इसने देखा ब्रैनम टैबरनेकल कैसा है, मैंने देखा ब्रैनम टैबरनेकल कैसा है। सर रियल इंस्पिरेशन भी कहीं से आती है, अगर बुरी आती है तो अच्छी भी है। अब डिपेंड आप पे करता है आप कौन सी इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं। इट इज अ डिपेंड अपॉन यू। तो क्या करना है? अगर दिमाग चलता है तो किसके लिए चलाना है? खुदा। अगर पैसा बहुत पैसा बहुत पैसा बहुत पैसा किस लिए चला? बहुत पैसा शराब के लिए, बहुत पैसा गलत कामों के लिए, बहुत। अरे छोड़ दे भाई, वहां से गंदी इंस्पायरेशन लेकर वहां इस्तेमाल कर रहा है, अच्छी इंस्पायरेशन भी ले ले। तो जो कुछ भी है, मैं ये नहीं कह रहा कोई प्रीचिंग कर सकता है, कोई टीचिंग कर सकता है, कोई गा सकता है, कोई बजा सकता है, कोई नारे लगा सकता है, कोई सफाई अच्छी। अरे पास्टर साहब, मैं जहाँ काम करती हूँ ना, वो मुझे छोड़ते नहीं। क्यों नहीं छोड़ते? अरे ऐसा चमका के आती हूँ बंगला। अरे ये बंगला भी कभी चमका ले, ये भी चमका ले। अगर तेरे अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है तो कर ले ना, कुछ कर ले। हालेलुया। बहुत पादरी साहब मेरा घर देखो आकर। देखा बहन, वाकई कमाल है, खाना भी कमाल, घर भी कमाल, बहन भी कमाल, भाई भी कमाल, तो फिर चर्च में भी कमाल ही होना चाहिए। हालेलुया। तो जो कुछ आपके पास है मेरे भाई मेरी बहन, धन है, मन है, तन है, जो कुछ है वो उसके लिए इस्तेमाल करो। उसने सबको दिया हुआ है, सबको दिया हुआ है। देखे भाई, घमंड में मत रहना, मैं क्या करूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मेरे पास है, मैं नहीं करता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं क्यों करूं। मेरे भाई मेरी बात सुन ले, घमंड में मत रहना। कहीं ऐसे ही चले गए,
ऐसे ही चले गए, ऐसे ही चले गए। तो वहां पर तो मौका मिलना नहीं, वहां पर मौका नहीं मिलेगा, तो तौबा का मौका वहां नहीं मिलेगा। ये डायलॉग बड़ा अच्छा है, अरे छोड़, दिलों का कौन जानता है, मेरा दिल साहब। बेटा, जिस दिल का हाल एक्शन बताते हैं, दिल का हाल लफ्ज बताते हैं। ब्रदर मैडम कहते हैं आपका एक्शन जो है लफ्जों से ज्यादा बोलता है, दिल का हाल। ये डायलॉग कहीं और मारना हमारे लिए पुराना हो गया, हमारे लिए पुराना। अरे नहीं भाई साहब, खुदा दिल को देखता है। अरे भाई, खुदा दिल को देखता है, खुदा तेरे एक्शन भी देखता है। लेकिन आपके दिल का हाल खुदा जानता है और एक्शन भी बता देते हैं, हम भी जानते हैं। देखिए, किसी के पाप बाद में ऊपर जाते हैं, किसी के पहले जाते हैं। हेलो, किसी के गुनाह ऊपर पहले जाते हैं। कब? पहले। कब जाते हैं? किसी के गुनाह ऊपर पहले, किसी के बाद में। तो मेरे गुनाह, मैं तो कहता हूं पहले जाने चाहिए, मेरे गुनाह पहले ऊपर जाने चाहिए, हमारे गुनाह पहले ऊपर जाने चाहिए। इससे पहले हम मरे, उससे पहले हमारे पाप ऊपर जाने चाहिए। और जब हम तौबा करते हैं, हमारे गुनाह पहले ऊपर जाते हैं, हमारी बचत है, हम बच जाएंगे। लेकिन जो तौबा नहीं करते, उनके गुनाह अदालत में जाएंगे, और अदालत में नबी कहता है कोई भी बच नहीं सकता है। तो फिर आज तौबा करो ना, आज छोड़ो ना वादी, पहले भेज दे। खुदा मैं पापी, अच्छा चल वादी, तो मैं रोक लूंगा, टेंशन नहीं ले। खुदा मैं बेईमान, अच्छा चल ठीक है, इकरार किया, छोड़ेगा। खुदा मैं ज़ना कर, अच्छा कोई बात नहीं। खुदा मैं ठग चोर, अरे कोई बात नहीं, तौबा कर ली है ना, तेरे पाप मेरे पास आ गए। मैंने उन पर ऐसा पर्दा डाला है कि रोजे महशर भी वो पर्दा नहीं उठेगा। और वो पर्दा मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का पाक लहू है। कवर 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 हो गए। तो आज तो वहां करो ना, उसे ये गलती मुझसे, अरे खुदा मुझे माफ, तो क्या होगा? हमारे तो गुनाह पहले जाने चाहिए भाई। अदालत में गए तो बच ही नहीं सकते। इसीलिए हमें जैसे ही पता चलता है मुझ में ये कमी, खुदावंद माफ कर दे। जैसे ही पता चलता है ये मैं, खुदावंद माफ कर दे। अरे घुमंड आ गया, खुदावंद माफ कर दे। लड़ाई जा, खुदावंद माफ कर दे। अरे बदी हो गए, खुदावंद। अरे भाई, आप के गुनाह ऊपर जा रहे हैं, इससे पहले आप ऊपर जाओ। जब पापों के साथ तुम जाओगे फिर बचत नहीं है। क्या बाइबल में ऐसा नहीं है? क्या बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा हुआ? उस दिन ईसाऊ ने रो 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 कर आंसू बहा बहा, रो रो कर आंसू बहा बहा। जब बॉर्डर लाइन पार कर लेते हैं ना, देखो खुदा के एक बॉर्डर लाइन है, जब वो पार कर लेते हैं उसके बाद आंसू भी काम नहीं आते। रो चिल्लाओ, लिखा हुआ है आंसू बहा बहा कर, रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर उसने दुआ की कबूल हुई। अच्छा जरा सब बोलो नो, इतना ठंडा नहीं, थोड़ा ऊंचा बोलो नो। अभी मीडियम है, ऊंचा बोलो नो। मीडियम हो गए, ऊपर बोलो नो। देखा, जवाब मुझे पूरा चाहिए। मुझे मेरे कान भी तो सुनने के लिए बने ना, आपके बने तो मेरे नहीं बने। आपके कान सुनने के लिए है तो मेरे भी सुनने के लिए ना। मैं सुना रहा हूं आपको, पूरा सुना रहा हूं, आप भी तो पूरा सुनाओ मुझे। सब कहो आमीन, सब कहे हालेलुया। तो सर वहां वो रो रो कर भी उसकी माफी कबूल नहीं हुई। वो अमीर आदमी जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने खुद जाकर इंस्पायर किया, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा, उसने कहा सर मैं क्या करूं, ऐ नेक उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। यीशु ने कहा, मुझे नेक क्यों कहता है? अगर तुझे पता ही लग गया मैं नेक हूं तो फिर मेरे पीछे चल। कई लोग इतने मिसने हैं, वो लफ्ज बोला जो समझ लगे, इतने मिसने। सब पता होता है, सब पता है, सब पता होता है, फिर भी सुधरते नहीं है। सब पता होता है फिर भी सुधरते नहीं है।
अरे नेक उस्ताद, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि यीशु मसीह को वो जान गया। यीशु मसीह नेक तो एक ही है और वो खुदा है। और वो अमीर आदमी कह रहा था नौजवान के नेक उस्ताद यानी तू ही खुदा है। पता रेविलेशन पूरा मिल गया, कईयों को रेविलेशन मिल गया खुदा है। बपतिस्मा खुदावंद यीशु के नाम में पाकीज़गी में चलना है, बेया कपड़ा नहीं, सब मैसेज का पता है, सब पता है, लेकिन पता लग गया तो चल चल सब कुछ छोड़ गरीबों में बांट, मेरे पीछे चलना। पता चल गया तुझे ठीक रफाकत में रहना है तो मेरे पीछे चल। लेकिन क्या हुआ, बड़ा प्यार है पैसे से, दौलत से बड़ा प्यार था। वो यीशु मसीह की इंस्पायरेशन को छोड़कर, यीशु मसीह के कलाम को छोड़कर, यीशु मसीह की तहरीक को छोड़कर पैसे की तहरीक की तरफ चला गया, पैसे की तहरीक की तरफ चला गया और फिर मर गया। कमा ले पैसा। यीशु को छोड़कर कामयाबी बहुत मिलती है सर। हाँ, उल्टा नहीं, सीधा मुकाशवा दे रहा हूँ। यीशु को छोड़कर एकदम पीक पे चढ़ोगे, अरे बड़ा कारोबार बढ़ गया जब से इबादत छोड़ी है ना, जबरदस्त कारोबार चलेगा बेटा, मैं भी कह रहा हूँ चलेगा। अरे क्या नोट आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं, जब से शराब शुरू की है ना, अरे बड़ा मजा आ रहा है, पैसे भी बड़े आ रहे हैं। हाँ बेटा आएंगे, टेंशन नहीं ले, आएंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही पीक पर जाएगा और तू यीशु की बातें तो उसी वक्त रद्द कर गया, तू इंस्पायर नहीं हुआ। जैसे ही कारोबार बढ़ेगा और तू कहेगा पुरानी कोठियां तड़वाओ, अरे क्या चादरों वाले घर में रहते हो, संगे मरमर लगाओ, बहुत पैसा गया। माँ टेंशन नहीं ले, डैडी टेंशन बड़ा पैसा। देख जब से जाता था ना, नसीब ही मर गए थे, अब जागे हैं नसीब तेरे। बेटा अभी मैं जगाता हूँ नसीब, थोड़ा और पढ़ ले आगे, तेरे नसीब तेरे पता लग जाएगा। तो बाइबल में लिखा लूका की इंजील 16 बाब के अंदर उसने कहा ये पुराने घर तोड़ो नए घर बनाओ, पुरानी कोठरियां तोड़ो नई कोठरियां बनाओ। अपने रहने को उसने कहा ए मेरी जान, ए मेरी जान। कई बीवी को जान कहते हैं, कोई अपनी को कहते हैं, दोनों तरफ चलता है। ए मेरी जान खा पी और ऐश। तुझे शादी में जाना है किसकी, अरे छोड़ माँ, 10,000 नहीं डालना, 50,000 डाल के आना। अरे जब से पाक टेबल निकल छोड़ा तरक्की बड़ी हो गई है। ये है इंस्पिरेशन जो गलत है, ये गलत तहरीक है सर, बचना। और बाइबल कहती है उसने देखे कितना पैसा मिला, तरक्की हुई नहीं हुई भाई? अब बोलो तरक्की हुई? करना क्या चाहिए था? जरा यीशु के लिए तालियां बजाओ। जरा जान से बजाओ, जोर से बजाओ, जोर से। आज थोड़ा टाइम लग जाए, कोई टेंशन तो नहीं, फ्री होकर आए हैं हम, तो होते ही फ्री हैं यीशु के लिए, काम के लिए खिदमत। हाँ यही बताने लगा हूँ, टेंशन ना ले, मैं बता देता हूँ। बड़ा अच्छी गुड न्यूज़ आई है, तो उसको क्या करना चाहिए? खा पी ऐश कर। अरे छोड़ ये तू छोटी मोटी लाता, इंग्लिश लेकर आ। तेरी इंग्लिश बेटा ऐसे ही निकलेगी ना, अभी निकलने वाली है थोड़ी देर बाद। तू जहां से इंस्पायर हो रहा है ना, गंदे लोगों में बैठकर कहीं पर पढ़ ले। उसने ये नहीं कहा अरे इतनी तरक्की हो गई, कारोबार बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, तरक्की हो गई, कारोबार आ गया, पैसा आ गया, ग्रोथ आ गई, सरफराजी आ गई, सब कुछ आ गया, गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, सब कुछ आ गया, अरे बहुत बिजनेस बढ़ गया, पुरानी कोठियां ढा के नई बना दी, अनाज इकट्ठा कर लिया। कहीं पर नहीं कहा चलो शुक्रगुजारी का इंतजाम करो, शुक्रगुजारी का इंतजाम करो। खुदा ने इतनी बरकत, कहीं नहीं उसने कहा उसी रात मैसेज आ गया। ये एंड टाइम वालों का मैसेज है। चल बेटा
चल, तूने अपने वक्त के पैगाम को रद्द किया, खुदा भी तुझे रद्द करता है। आज रात ही तेरी जान तुझसे, तेरी कोठड़ियां किस काम आएंगी, तेरा पैसा किस काम आएगा। तू गलत तहरीक के पीछे चला गया और उसी रात उसकी जान। अच्छा मुझे बताएं, ऊपर जाए खुदावन बात, चल निकल, माफ कर दे। अब वक्त दिया, वक्त का पैगाम क्यों दिया? वक्त बताने के लिए तो दिया। वक्त का पैगाम क्यों दिया? मैसेज ऑफ आर क्यों दिया? वक्त बताने के लिए दिया। ऊपर चांस ने, अच्छा मेरे भाई, अरे चल भाई उधर है पादरी लोग, वो समझाएंगे। सर गलत इंस्पिरेशन के पीछे नहीं जाना यार। तरक्की भी हो जाए ना, तरक्की अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, मैं इस हक में हूं, खुदा आपको बरकत दे, लेकिन गलत इंस्पिरेशन के पीछे नहीं। गलत, सारा कुछ खत्म हो गया। आज रात ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, तेरी नई पुरानी कोठड़ियां कहाँ जाएंगी। उसके बाद ऊपर जाके उसे याद आया, मैं यस्सु की बात मान लेता ना तो अच्छा था। आज मेरी बहनों, जो हर शादी में आपको बदरू पकड़ लेती है, बदरू, मैंने जान बूझ के, मुझे पता है, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं, कच्ची बात नहीं कर रहा, पक्की बात है। जिसके आधे कपड़े होते हैं ना, उसमें बदरू होती है, जिसके पूरे ही गए उसमें बड़ी बदरू होती है तो बदरू। नहीं हम नहीं, तुम ना मानो, तुम मानो ना मानो, किसी नंगी औरत को देखा तो कपड़ा ऐसा पहना ना, कहीं से तो इंस्पायर हुई, कहीं से इंस्पायर हुई, किसी को देखा तो पहना, उसमें तो बदरू थी। अरे तुम बदरू बताओ दे, आजा 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 आजा, मैं अच्छी खासियत है, कपड़े पूरे पहन, निकल ये टेबरनेकल से निकल, फिर मैं तुझे ऐसा पकड़ूंगी ना, तू जिस चर्च में जाएगी बाजू नंगे ही होंगे। किसने पकड़ा? इंस्पायर कहां से हुए? किसी बहन से। मेकअप नहीं छूटता, ऐसा छूटेगा। अब मैं क्यों कह रहा हूं, बाइबल में देखो, बाइबल में लिखा यीशु मसीह एक शख्स के पास गए और वो उसके अंदर बदरूहें थी और वो नंगा था। नंगा कौन करती है? बदरूहें, बदरूहें, डीमंस, डीमन स्पिरिट्स। तो क्या करना चाहिए? यीशु की बात मान लेनी चाहिए मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए याद रखें कि उसको मौका वहां जाकर नहीं मिला मेरे भाई मेरी बहन। इसीलिए वक्त से पहले हमें आज तौबा करने की जरूरत है। कितने लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं ठीक हूँ, 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 मैं ठीक हूँ। अरे क्या बोल रहा है? जहर की बोतल के ऊपर लिख दो शायद है, 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 शायद, तो पियोगे तो मरोगे। मैं ठीक हूँ, मैं राष्ट्रवाद हूँ, वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो भाई तेरे एक्शन भी ठीक होने चाहिए, तेरे कपड़े भी ठीक होने चाहिए, तेरी गुफ्तगू भी ठीक होनी चाहिए। रियल इंस्पायरेशन ले सर। लेकिन हमें दुख होता है जब हम बताते हैं कि तू कलाम से बाहर है। भाई कलाम में से बाहर है। किसी को पैसा चाहिए ना, रोज फोन, पादी साहब किधर हो? अरे सुबह किया था, हाँ पादी साहब मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ किधर हो? मैं इधर ही हूँ। पादी साहब हमको काम बोला था क्या? अरे थोड़े पैसे चाहिए थे ना। अच्छा अच्छा करता हूँ, कुछ सब्र कर, करता हूँ। फिर आधे घंटे, पादी साहब क्या हाल? ओए हाल नहीं पूछ रहा, मुझे पता है तू क्या पूछ रहा है। अच्छा और हाल चाल ठीक है, बच्चे बच्चे ठीक? मैंने कहा मुझे पता है तू क्या पूछ रहा है, सब्र कर सब्र कर सब्र कर। तो अपना मतलब हो ना, पैसे के लिए तो बार बार फोन आते हैं। आपसे किसी ने पैसे लेने हो, बार बार फोन करता है, बार बार घर पे आता है। अपना मतलब हो तो रोज घर पे भी आ जाते हैं, रोज घर पे भी आ जाते हैं। इबादत के लिए कहते हैं तो 6-6 महीने टाइम ही नहीं। तुम कहां से इंस्पायरेशन ले रहे हो? कहां से तहरीक ले रहे हो? अरे भाई आ जाना, नहीं फंसा टाइम नहीं। अरे पिछले महीने नहीं, अरे इस महीने भी फंसा हूं, अगले महीने भी फंसा हुआ। तो बेटा ऐसा फंसा हुआ है तो सारी जिंदगी फंसा ही रहेगा। तो गलत जाल में फंस गया। तो फोन मतलब हो तो फोन होता नहीं होता। तो इबादत के लिए 6-6 महीने गया बंदा, गया। मेरे भाई मेरी बहन, ये तहरीक कहां से आ रही है? हमारी तहरीक कौन सी होनी? रियल तहरीक को जानना हो, रियल इंस्पिरेशन जान, वो क्या है? खुदावंद की मर्जी। तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है,
अरे करेगा कौन? कौन करेगा? यह रियल इंस्पिरेशन। तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। यीशु जानता था लाजर के लिए खुदा की मर्जी क्या है। पहले दिन नो, बीमार हुआ नो, दूसरे दिन नहीं आया, मर गया नहीं आया, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, तीसरा पक्का ना हो जाए, नहीं जाना तीसरे को। जीसस आया ना तीसरे में, भाई तुम लोग क्या बात, पक्का हो जाए, नहीं आया, चौथे दिन आया, क्योंकि उसे पता था खुदा की मर्जी क्या है। ये है रियल इंस्पिरेशन साहब। खुदा की मर्जी को जानो, खुदा की मर्जी को समझो और खुदा की मर्जी पूरी करो। और लाजर मरा हुआ किसके लिए? दुनिया के लिए। लाजर मरा हुआ है दुनिया के लिए, खुदा के लिए तो वो जिंदा है। हालेलुया। हम भी मरे हुए हैं दुनिया के लिए। अरे आज शराबी मरा हुआ मुर्दा पी सकता है? नहीं, मरा हुआ हो दुनिया के लिए मगर खुदा के लिए जिंदा। खुदा के लिए जिंदा, खुदा के लिए जिंदा रहना है। यही रियल इंस्पायरेशन है। वो बहते हसदा के अंदर आपको पता है बड़े मरीज पड़े हुए थे, 5 कमरे थे। कुछ मरीज वहाँ पड़े हुए, कुछ उस कमरे में, कुछ उस कमरे में। यीशु मसीह आए, आ गया यीशु मसीह, सब ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। अरे सब ठीक तो कभी हुए ही नहीं है। सब ठीक हो जाएंगे सब। जीसस आया, ढूंढ रहा है, यीशु मुझ पे हाथ रख, मुझ पर हाथ रख। यीशु मसीह ढूंढ रहा है, यीशु को उसी की तलाश है। यीशु को पता है कहां पर इस इंस्पिरेशन को कबूल किया जाएगा, कहां पर तहरीक है। यीशु अपनी तहरीक के साथ चलता है, यीशु दुनिया के साथ नहीं चलता। तुम क्या चाहते हो? यीशु ऐसे नहीं चलता, तुम पर डिपेंड करता है। अरे मेरी तरफ। अरे नहीं, उसको पता है रियल इंस्पिरेशन क्या है, कहां पर जाना है, किसको कहना है, किसको बताना है। सारे मरीजों को छोड़ के 38 बरस के मरीज के पास गया। ठीक होना यीशु को पता कौन ठीक होना चाहता है। यीशु को पता कहीं ठीक ही नहीं होना चाहते, डावाडोल लोग हैं। तो यीशु मसीह ने उसको कहा अपनी चारपाई उठा और उठी चारपाई, जा रहा है। हालेलुया। अपनी चारपाई उठा और चल। फिर वो उठा, ठीक हुआ? बाकी कोई हुआ? सब बड़ा पादरी है, हमें तो ठीक ही नहीं किया। बड़ा पादरी, हमें तो ठीक ही नहीं किया, हमें तो ठीक ही नहीं किया, हमें तो ठीक ही नहीं किया। अरे मेरे भाई मेरी बहन, वहां लोग गालियां देते होंगे, छोड़ो, हमें ठीक करता है ना, हमें भी नहीं किया। अब याद रखना, खुदा को पता है किसे ठीक। रियल इंस्पिरेशन जब आती है तो ठीक उसी बंदे के पास जाती है जिसका वक्त आ जाता है। आज मुझे आई डोंट नो अबाउट यू, आपका आज वक्त है मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपको पता है या खुदा को पता है किसका वक्त है आज। लेकिन रियल इंस्पिरेशन जो है वो सीधी वही काम करती, किसकी मर्जी पूरी करती है। अब दुनिया गालियां दे, जो मर्जी बोले, अब रिश्तेदार जो मर्जी बोले, अगर आपको खुदा की इंस्पिरेशन मिल गई है तो बोलोगे गॉड ब्लेस यू सर, हमने नहीं आना नाच रंग में, हमने नहीं आना भाई ये आपके डांस पार्टी में, बोलोगे ना। जीते अंदर हो तो लुटियां, ठीक है खाना शाना खाएंगे। अरे छोड़, खाने के पीछे बिकने वाले छोड़। लोग कहते हैं, दुनिया के मुफस्सिरीन कहते हैं, लोग ज्यादा खाने से मरते हैं, कम खाने से नहीं मरते। तो ये खाने वाने को खत्म करो। क्या सब कहेंगे आमीन? तो मेरे भाई, वो बहन जिसको 12 बरस से खून जारी था, वो घर पे गई, यीशु को मेरे घर बुलाओ ना, बड़ा पैसा है, मैंने तो इतने पादरी बुलाए, उसको बुलाया, उसको जीसस को भी बुलाओ ना। नहीं, उसको अलग ही इंस्पिरेशन मिली सर। उसने कहा नहीं लग लुग नहीं बुलाना, मैं खुद जाऊंगी और मैं दुआ भी नहीं करवाऊंगी। सुने क्या ईमान है, क्या इंस्पिरेशन है, इसको कहते हैं रियल इंस्पिरेशन। मैं ईमान वहां पर जाकर क्या करूंगी, सिर्फ पोशाक को, कितना बड़ा ईमान है। और वो ऐसे ही हुआ, वो गई। हम क्या घर पे ही बैठे रहो, पादरी अपना घर पे बुलाओ, दावत करो, रोटी वोटी खिलाओ,
और दुआ भी करवा लेंगे। बेटा तुझे सही इंस्पिरेशन नहीं मिली अभी तक, हमें जाना चाहिए। हालेलुया। तो वो ठीक हो गई। क्या सब बोलेंगे आमीन? बड़ी खास बात करने लगा हूं, इसके बाद फिर मैं इसको क्लोज करूंगा। नबी कहते हैं इंस्पिरेशन मैसेज के अंदर, ब्रदर बैनम कहते हैं कि ये पुलपट जो है यहां से होली गोस्ट की इंस्पिरेशन चलती है। होली गोस्ट इंस्पायर कर रहा होता है। आपको पता बाइबल मुकद्दस में दूसरे सलातीन के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक खातून का जिक्र है, शोनीमी औरत बहन। शोनीमी एक वो सारपत वाली थी ना, वो भी गैर कौम, ये भी गैर कौम। ये गैर कौमों ने ठेका उठाया हुआ है, हमने क्या उठाया हुआ है? हमने लड़ने का, हसद करने का, जेलसी करने का, हाँ, तकलीफ पहुंचाने का। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, गलत इंस्पिरेशन है। रियल इंस्पिरेशन की तरफ है। शोनीमी औरत जो है, आज शी इनवाइटेड टू द अलाइशा, द प्रॉफिट अलाइशा। उसने उसे इनवाइट किया, और जब उसे इनवाइट किया तो वो उसके घर में आया, और अलीशा नबी को जब उसने देखा तो उसने कहा, अलीशा नबी मुझे मर्दे खुदा लगता है। गैर कौम ने पहचान लिया, बदरूहों ने पहचान लिया, फकी फरीसियों ने नहीं पहचाना। अलीशा क्या है? नबी मर्दे खुदा। और उसने कहा, अरे तू जब भी आए, ओए होए होए, क्या बात है, तू जब भी आए मेरे घर पे जरूर आना। जब भी तू इस शहर में आए, इस टाउन में आए, शोनीम में आए, तो मेरे घर जरूर आना। और सिर्फ आना ही नहीं, यहां ठहर भी जाना। हालेलुया। और सिर्फ ठहरना ही नहीं, देखिए तहरीक कैसे बढ़ती है। ठहरना नहीं, खाना भी खाना। और सिर्फ खाना ही नहीं खाना, सोना भी यही है। हेलो। उसे तहरीक मिली और फिर आगे तहरीक बढ़ गई, और जब आगे तहरीक बढ़ी तो उसने, नबी कहते हैं, उसने अपने शोहर को बुलाया। अपने शोहर को बुलाकर कहती है, मैं आपसे एक इजाज़त लेना चाहती हूँ। उसने कहा बोलो आप क्या चाहती हो? उसने कहा मैं चाहती हूँ कि ये मर्द खुदा जो आता है, ये वाकई मर्द खुदा है, खुदा का बंदा है। अब देखे, अभी तक कोई मौजज़ा नहीं हुआ। हमारी शक्कों की लाइन तो पहले, डाउट्स की लाइन तो पहले होती है, उसकी इंस्पिरेशन देखें। अभी हम मौजज़े के बाद, कुछ मिलने के बाद, लेकिन मुबारक है वो जो बगैर देखे ही मान लाते हैं। मुबारक है वो लोग। इंस्पिरेशन थी, तहरीक मिली उसको। She said to her husband, I request you to that prophet Elisha. उसने कहा क्या रिक्वेस्ट है? उसने कहा मैं चाहती हूं। देखिए तहरीक बढ़ी है। तहरीक क्या है? बढ़ रही है। उसने कहा मैं चाहती हूं, मुझे आप इजाजत दे कि मैं इसके लिए एक कमरा बना दूं। हेलो, मैं इसके लिए, यहां तहरीक मिलती है, पादरी साहब का पहला बेचो, लाओ फसाओ फसू किसी तरीके ना फसाओ, निकले दी सारा कुछ, पैसा वैसा सब निकले। ठीक है सर, आपको गलत तहरीक मिल गई, इसको राइट तहरीक मिल गई, रियल मिल गई, जेन्युइन मिल गई, हकीकी। तो उसने कहा मैं इसके लिए क्या करना चाहती हूँ, एक कमरा बनाना चाहती हूँ। और फिर तहरीक आगे बढ़ी। हालेलुया। उसने कहा सिर्फ कमरा ही नहीं। देखिए तहरीक कैसे बढ़ती है। यहाँ तहरीक कम होती है, यहाँ तहरीक बढ़ रही है। और जैसे जैसे तहरीक बढ़ती है, जैसे जैसे इंस्पिरेशन बढ़ती है, वैसे वैसे बड़ा काम होने वाला होता है, बड़ा काम होने वाला होता है। उसने कहा नहीं, कमरा ही नहीं। पढ़ लेना आप 8वीं 9वीं 10वीं आयत, लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि अलीशा शोनीम को गया और वहां एक दौलतमंद औरत थी। वो दौलतमंद भाई था, ये दौलतमंद औरत थी। और लिखा हुआ है एक रोज ऐसा हुआ कि अलीशा शोनीम को गया और वहां एक दौलतमंद औरत थी, और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। निकलने दो, निकलने दो। रोटी खाने पर मजबूर किया।
फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता रोटी खाने वहीं चला जाता। उसने दावत दी थी, उसने अपने शोर से कहा, मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा है जो अक्सर हमारी तरफ आता है और मुकद्दस है। अब इम्तियाज करना सीखे सर। अब उसके लिए क्या करे? एक कमरा बनाना है, उसके बाद उसके लिए एक पलंग, उसके लिए क्या करना है? एक पलंग रखना है। ये इंस्पायरेशन है। उसके लिए एक पलंग, और फिर कोठड़ी के ऊपर कोठड़ी बनाई जाए, दीवार के ऊपर एक कमरा बनाया जाए और उसके लिए एक पलंग, और पलंग ही नहीं सिर्फ एक मेज भी होना चाहिए। वो स्टडी क्या करेगा? उसके लिए एक मेज भी होना चाहिए, और सिर्फ मेज ही नहीं, चौकी भी होनी चाहिए, कुर्सी भी होनी चाहिए। अब तारीख बढ़ रही है। अरे मैंने कहा मैं वहाँ था, पंजाब था, हम खिदमत के लिए गए हुए थे। वहाँ से मुझे पता चला जब वापस आया कि चर्च के अंदर काम हो रहा है। अरे मैंने कहा यार रहने दो, अभी नहीं करो। नहीं नहीं पापा करना है। रिनाल ने कहा रंग वंग कर रहे हैं पीछे। मैंने कहा बस ठीक है, रंग कर लो, इट इज़ इनफ। लेकिन तारीख तो उन्हें मिली थी, मुझे थोड़ी मिली थी। जिसको मिली उसको पता है। मैंने कहा चुप कर जा, तेरे लिए यही बेहतर है। फिर मत कहना मेरी सुनी नहीं गई। और वैसे भी अच्छे कामों में टांग नहीं उड़ानी चाहिए। नहीं हमने पत्थर मैंने लगवाओ, नहीं हमने तहरीक बढ़ गई, पत्थर नहीं सिर्फ लगाना, मार्बल भी लगाना है। मैंने कहा चल ठीक है यार लगाओ। नहीं हमने सिर्फ मार्बल ही नहीं लगाना, हमने पुलपट, मैं पुलपट अच्छा खासा पुलपट है, क्या पैसा लगाएगा, छोड़ दे, हमें तो पैसों की फिक्र होती है, छोड़ दे, बड़ी ज़रूरतें हैं बेटा, बड़े खर्चे हैं, बहुत कुछ करना है, अभी नहीं है इतना पैसा। लोगों को लगता है लगने दो, नहीं है इतना पैसा, नहीं पापा करना जो मर्जी हो जाए। मैंने कहा ठीक है, तहरीक किसको मिली? नौजवानों को मिली। कहाँ से आएगा पैसा? तुम छोड़ो, आपसे 1 रुपया नहीं मांगेंगे। सर जब इंस्पायरेशन आती है ना, कमरा भी बन जाता है। और सिर्फ कमरा ही नहीं बनता, पलंग भी आ जाता है। और पलंग ही नहीं आता, कुर्सी टेबल भी आ जाता है। और सिर्फ कुर्सी टेबल ही नहीं आता, उसने कहा खादम आएगा तो ठंडा पानी भी तो पीना चाहिए, एक कूलर भी तो होना चाहिए। वहाँ उस वक्त मटके चलते, सराई चलती थी। आपको पता है ना, सराई और हुक्के की एक कहानी है बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी इंस्पायरेशनल ये कहानी है। वो एक कम्हार वो हुक्का बना रहा था, चिलम बना रहा था, चल भाई चलता बनाता क्या, सीज़न बड़ा, बीवी आ गई। बीवी कहती है अरे भाई क्या कर रहा है? कह रहा है चिलम बना रहा हूँ, सीज़न बड़ा ज़बरदस्त है, ठंडा, लोग हुक्के पिएंगे, बिकेंगी टोपियाँ, बिकेंगी, बिजनेस ज़बरदस्त चलेगा। सोचते हैं ना, सीजन है, बिजनेस बड़ा जबरदस्त चलेगा, बना रहा है। उसकी बीवी, उसने कहा खुदा के बंदे, तू बिजनेस सोच रहा है, तुझे तहरीक मिली चिलमे बनाने की, हुक्के की टोपियां बनाने की, तू बना रहा है। अरे यही मिट्टी है, तू इस मिट्टी को एक काम करना, तू चिलम नहीं बना, आगे 2 महीने बाद तो वैसे ही सर्दी खत्म हो जाएगी। खत्म हो रही है ना, हमारे कराची में तो 2-3 महीने बाद खत्म होती है, नहीं होती? होती है ना? क्या मैं सच कह रहा हूँ? तो और 2 महीने बाद तो सीजन खत्म। तेरी कौन ये टोपियां, ये तेरी क्या इसका नाम है, चिलमे कौन खरीदेगा? छोड़, तू एक काम कर, वो मिट्टी को बना रहा है, वो चिलम काफ़ी बन गई थी और वो मिट्टी को पकड़ के बना रहा है। और एकदम उसकी बीवी ने कहा अरे तू इसको छोड़, तू सराई बना। हेलो, सराई भी तो चाहिए ना, खादम ने पानी भी तो पीना है। तो उसने कहा तू छोड़, सराई बना, 2 महीने बाद आगे ज्यादा सीजन गर्मी का है, सराई गर्मी में चलेगी, तू सराई बना, उसी मिट्टी को जिसकी वो चिलम बना रहा था, उसी मिट्टी को तोड़ दिया। याद रखें, जब आप टूटते हैं तो डरे मत, जब आप टूटते हैं खत्म नहीं होते, जब आप टूटते हैं तो आप कुछ बन रहे हैं, आप कुछ और बन रहे हैं। बड़े जख्म लगे बेटा, तुझे खुदा कुछ और बना रहा है। अरे बहुत परेशान, टेंशन नहीं ले, जब कोई टूटता है वो टूटता नहीं है, वो बन रहा होता है,
उसने कहा अच्छा तू ठीक कह रही है। अरे कभी कभी बीवी की बात भी मान लेनी चाहिए यार। अरे तुम कितने सख्त दिल हो यार, माननी चाहिए अच्छी बात। बीवी सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर होती है घर में, तो बीवी की बात माननी चाहिए। यस और नो? जड़े मानते ने उच्ची यस करेंगे, जड़े अंदर ही पता ही नहीं क्या नहीं की गया, कोई पता ही नहीं क्या बोला। अरे मैंने कब बोल रहा हूँ कि बीवी की बुरी बात मान। अरे सुन तो सही, तो सुनता भी नहीं है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ बीवी की अच्छी बात है, तो यहाँ तो दिल में नहीं कहना चाहिए अच्छा, बल्कि सबके सामने कहना चाहिए, माननी चाहिए। जरा भाई लोगों बोलो ना, बोलो यस। बड़े अच्छे भाई वो शरीफ भाई है। हालेलुया, इंस्पायरेशन बढ़ गई। उसने कहा कि ये बना, सराय बना। जब उसने मिट्टी को तोड़ा, दोबारा गूंदा, और जब दोबारा गूंदा उसके बाद सराय बनाने लगा, मिट्टी बोल उठी। एक मिनट भाई, एक मिनट। मिट्टी बोल उठी, मिट्टी बोल उठी। उसने कहा शुक्र है, शुक्र है कि तूने मुझे तोड़ा है। अगर तू मुझे ना तोड़ता, अब टूटना अगर तोड़ा जा रहा तो शुक्र करो यार। शुक्र है तू मुझे तोड़ा तूने, अगर तू ना तोड़ता मैं चिलम बन जाती, मैं हुक्का बन जाती, उसकी टोपी बन जाती, सारी जिंदगी सड़ती रहती, सारी जिंदगी जलती रहती, आग रखते लूसती रहती, तंबाकू डाला जाता, ऊपर सुलगते हुए कोयले डाले जाते, सारी जिंदगी में खुद भी जलती और पीने वाले का भी सत्यानाश करती। यस और नो? आप समझ लगे? तो टूटना अच्छा बुरा? अच्छा, टूटना थोड़ी देर हो जाए, टेंशन नहीं लेना। भाई इरफान ने शुक्रगुजारी के लिए खाने का इंतज़ाम किया हुआ है सारा, आज समझ ले सेमिनार ही है। कभी कभी थोड़ी रूटीन बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए ना? देखो हर रोज इधर से बाल बना दो, कभी इधरों बना दो, थोड़ा बदल लो यार, क्या फर्क पड़ता है? वो रूटीन बदल लो थोड़ी, यार बदलनी चाहिए नहीं? तो थोड़ी सी आज टाइम को थोड़ा सा बदल लेते हैं, तो थोड़ी रूटीन जो है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए तो नो प्रॉब्लम। आप सब एग्री हैं? देखिए आप हैं तो मैं हूं तो आप हैं, हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे का, तो मजा नहीं आएगा जब तक इकट्ठे नहीं चलेंगे। जब चलना ही इकट्ठे है। उसने कहा सर आपका शुक्रिया, आपने अपनी पत्नी की बात मानी। हाँ, बीवी को कहते हैं ना हिंदी में, कहीं मैं गलत नहीं बोल रहा। वो एक इंडिया से एक भाई का मैसेज है, अरे पाजी साहब हम आपके मैसेज सुनते हैं, हमें समझ नहीं लगती, थोड़ा सा हवाला पंजाबी में पढ़ दिया करो ना। या मैंने कहा मुझे पंजाबी पढ़नी नहीं आती, बोलनी आती है, पढ़ तो लेता हूँ लेकिन बाइबल नहीं है हमारे पास पंजाबी में, इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं। तो वो भी लोग सुनते हैं। तो उसने अपनी बीवी की बात, he accepted advice of his wife, उसने अपनी बीवी की बात माने। उसने कहा ठीक है, उसने तोड़ा उसको और मिट्टी कह रही है आपका शुक्रिया, वरना खुद भी जलती और पीने वाले को भी जलाती, फिफड़े खत्म करती, काली खांसी लगाती, उसका दिल का प्रॉब्लम होती, उसकी सांसें खत्म होती। अरे तेरा शुक्रिया, तूने मुझे जलने से, क्या इंस्पायरेशन है। उसने कहा देख अब तू मुझे सराई बना रहा है, अब मैं सराई बनूंगी और सराई के अंदर पानी डाला जाएगा, और जब पानी डाला जाएगा मैं ठंडी रहूंगी। हालेलुया। जब पानी डाला जाएगा मैं ठंडी रहूंगी। और मैं आज आपको कहता हूं, अरे चिलमे डादो 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 डादो, सराइयां बन जाओ, सराई बन जाओ।
उसने कहा पानी जाएगा मेरे अंदर और मैं पानी को सेव करूंगी और मैं ठंडी रहूंगी और सिर्फ मैं ठंडी रहूंगी। अरे जो जो मुझसे पिएगा, हालेलुया, जो जो मुझसे पिएगा वो भी ठंडा ही होगा। तो सर ऐसे ठंडे बन जाओ ना यार, यकीन जानो गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए, वरना तुम चिलम हो, चिलम, जलती हुई चिलम, अपना आप भी साड़ रहे हो और दूसरों को भी। इसने एक तहरीक मिली, उसने कहा अरे नबी, वो नबी है ना, उसके कमरे में सराय रख, ठंडा पानी पीना चाहिए नबी को, हालेलुया। और बाइबल कहती है जो कोई मेरे खादम को एक ठंडा पानी का प्याला पिलाएगा, कोल्ड ड्रिंक नहीं लिखा हुआ, कोल्ड ड्रिंक बंद करो, ठंडा पानी का प्याला पिलाएगा। कोल्ड ड्रिंक से गला खराब होता है, पानी से नहीं होता, इसलिए वो बंद करो, जो बाइबल में लिखा है वो शुरू करो, वो शुरू करो ना। हम लोगों को तुम गला हमारा खराब करके खुशी होगी तुम्हें, फिर कलाम कौन सुनाएगा? सब कहेंगे आमीन, सब कहेंगे हालेलुया। क्या हमें सराई बनना है? हमें ठंडा रहना है? हाँ, इतना ठंडा कि इतना ठंडा होना है, गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो ये तहरीक उसे मिली। एक खादम किसी के घर गया, हलवा, गरम गरम हलवा, बड़ा कमाल हलवा बना हुआ था, उसमें पिस्ते, बादाम, काजू और वो क्या कहते हैं सौंगी, किशमिश और देसी घी से बना हुआ VIP दूध डाल के बना हुआ ज़बरदस्त हलवा, और फादरी साहब के सामने रखा। अरे गरम गरम, इतना सब्र नहीं कईयों के अंदर। अरे ठंडे रहो यार, सराई बन के रहो यार, सराई बनो, सराई। कई शादियों पे सारा कुछ उड़ा के ले जाते हैं, अरे सराई बनो यार, ठंडे बन। वो जैसे ही उस, अरे क्या बात है, कभी ऐसा हलवा तो बीवी ने बना के नहीं दिया, कभी नहीं मिला ऐसा हलवा। उसने फौरन वो बड़ा चम्मच भरा, मुंह में, मुंह खुले ही रहा। तो सर ऐसा नहीं, ठंडा 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 करके खाओ यार, ठंडा करके खाओ, सराई बनो, सब्र कर लो। ऊपर को मुंह खुला। फिर एक दिन गया किसी और घर में विजिट करके, फिर घूमता फिरता उधर, फिर बहन ने VIP हलवा, जबरदस्त, वो ही सारा किशमिश डाला हुआ, उसमें बादाम डाले हुए, काजू डाले हुए और देसी घी का हलवा। अब खादम क्या कर, बहन जी हलवा मैंने नहीं खाना, हलवा ठीक नहीं होता, हलवा ठीक नहीं होता, हलवा तो ठीक ही होता है, हलवा गलत नहीं है। हलवा गलत था, मुझे बताएं, हलवा तो VIP था, तेरा खाने का अंदाज गलत था बेटा, थोड़ा सब्र कर लेता, हलवा तो VIP है। आज लोग क्या कहते हैं, अरे कलाम ठीक नहीं, पेपर निकल में मत जाओ, ये ठीक नहीं। बेटा यहाँ सब कुछ ठीक है, तुझे खाना ही नहीं आ रहा, तुझे खाने का तरीका ही नहीं है, थोड़ा ठंडा कर लेना। हलवे में तो बादाम है, पिस्ते हैं, काजू है, अब वो है किशमिश, हलवा देसी घी का, बताए खराब है? VIP, तेरा दिमाग खराब है, तुझे टाइमिंग का नहीं पता, थोड़ा ठंडा करके खा। तो वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हलवा ही खराब, हलवा नहीं खाना बहन, हलवा होता ही नहीं ठीक है। पुत्र तूने अपना खाया ठीक ना, मुंह तेरा जल गया, मुंह उसका जल गया तो कह रहा हलवा। ओ भाई मेरी बात सुने, आज लोगों को मैसेज की समझ नहीं लग रही, मैसेज ठीक है ही नहीं, मैसेज ठीक है ही नहीं, और तू गरम गरम ना खा, थोड़ा सब्र कर। हालेलुया। तो उसको तहरीक मिली, उसने पलंग कोठी और कमरा बनवा दिया, पलंग बनवा दिया, मेज लगा दिया, और उस मेज के पास चौकी लगा दी और शमादान लगा दिया, शमादान रोशनी के लिए शमादान लगा दिया, और फिर वहाँ मटका पिच रख दी और वहाँ पर बैठकर वो क्या माहौल बना दिया है। हालेलुया। ये तहरीक से माहौल बनता है, वैसे नहीं बनता। तहरीक ना हो तो घर की सफाई भी नहीं होती, गंदा ही घर रहता है। मैंने कई घरों में गया, सालों साल से चारों, उनके घरों के अंदर अभी भी बाथरूम में पर्दे लगे हुए, पर्दा उठ गया तो भेद, अरे नहीं करो यार,
नहीं करो, इज्जत भी कोई चीज होती है। तुम्हें कब तहरीक मिलेगी? अरे 4-4, 5-5, 10-10 हजार का सूट शादी पे पहन लेते, एक दरवाजा भी लगा ले यार। इधर आजा, टैबरनेकल में यहाँ बताया जाता है। कहाँ जाता है तू? समझ लगे मेरी? तहरीक से होता है सर, माहौल तहरीक से चेंज होता है, बगैर तहरीक के माहौल चेंज नहीं होता है। और मैं आपको बता दें, क्या सब कुछ जबरदस्त बन गया क्योंकि तहरीक मिली? सब कुछ आ गया, सब कुछ तैयार कर दिया गया, नबी के लिए कर दिया गया। नबी का एक सिक्का भी नहीं लगा, मेरा भी एक सिक्का नहीं लगा, मैं भी इसलिए खुश हूं। हालेलुया। हाँ, लेकिन जिनके लगे हैं उनके लिए बहुत बरकत, बहुत। ये आगे तुम पढ़ लेना, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं पूरी कहानी आपको सुनाऊं। आगे पढ़ना के क्या क्या काम हुए फिर। ओ कमाल, आगे इंस्पिरेशन है सर, कि वो बहन ही कमाल है। नबी आता था, वहाँ रहता था, कलाम सुनाता था, मेरे भाई मेरी बहन, और तहरीक बढ़ती गई। और तहरीक के बाद फिर नबी कह रहा है, नबी क्या, नबी ने पता क्या कहा? अरे जा जियाजी जा, अरे पूछ इसको कुछ चाहिए। ये बहन इतने सालों से आ रही है, कभी 1 रुपया नहीं मांगा है। या कहीं आ जा, चल पादरी ने टीका लाइए, बड़े पैसे हैं भाई साहब, फंस गया, मेरी मदद करो। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, तू मदद पर ही चलेगा सारी जिंदगी। समझ लग रही है आपको? तो इसने जिहाजी को वहां जा पूछ उससे, कभी कुछ नहीं मांगा है, लगाया 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 लगाया। उसको पता है जितना बीज बोंगे उतनी फसल उगेगी। लगा रही है, लगा रही है, लगा रही है। अरे तू ही पूछ ले भाई, वो तो कभी कुछ मांगा ही नहीं उसने। जा पूछ उससे, अरे मालिक मैंने देखा इसके घर में एक चीज की कमी है। उसने कहा क्या कमी है? जा उसको बोल दे जो कमी है अगले साल इन द सीजन ऑफ लाइफ आई विल कम बैक, इन द सीजन ऑफ लाइफ। उसने कहा अगले साल मैं फिर आऊंगा, इसकी गोद के अंदर बेटा होगा। बड़े काम होते हैं सर, बड़े काम होते हैं। तहरीक के पीछे बड़ी बरकत है। और फिर वो बच्चा आपको पता मर भी गया। कमाल बहन है, क्या इंस्पायरेशन है उसकी। उसने कहा रोना धोना छोड़ो, कोई माँ दुनिया में माई की कोई माँ ऐसी पैदा नहीं हुई है उसका बच्चा मर जाए तो वो रोए ना। क्या तहरीक थी। रख दो, मैंने मांगा था, नहीं जाओ नबी के पलंग पर डालो जाके। गई बुला के लाई, नबी ने कहा खैर है। उसने कहा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अरे शोर ठीक है, ऑल इज वेल। आपका बच्चा, बेटा, सन, ऑल इज वेल। क्या कह रही है? ऑल इज वेल। जब कहेंगे ना ऑल इज वेल, अरे सब कुछ ही ठीक हो जाएगा, मुर्दा बच्चा भी जिंदा हो जाएगा। जरा बोलो ना ऑल इज वेल, बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अरे हर सुबह शाम बोला करो ठीक है, सब ठीक है, 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलो तो सही यार, स्पीक द वर्ड। यह क्या बोलते हैं? सारा कुछ कख भी नहीं ठीक, कुछ भी नहीं ठीक। All is not well, all is not well. Mama is not well, Papa is not well, brother is not well, our sister is not well, job is not well. अरे तेरा वेल है क्या? तू क्या है? यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है ना, तो ऐसा नहीं करना। क्या इंस्पिरेशन थी? रियल इंस्पिरेशन। रियल इंस्पिरेशन ने क्या कहा? ऑल इज वेल। हालेलुया। तो मुझे बताओ सब कुछ वेल हुआ? कभी मत कहे, जो बोलोगे वो ही होगा। मेरे भाई मेरी बहन, लफ्ज़ ज़रा सोच समझ के बोला करें। ये रोना धोना छोड़े। हकीकी तहरीक सिर्फ कलाम पढ़ने से नहीं आती। हकीकी तहरीक कलाम जीने से आती है। सारे पढ़ते हैं लेकिन तहरीक उसको मिलती है जो जीता है। हकीकी जो तहरीक है, कहते हैं मुझे कलाम सुनकर बड़ी बरकत मिली, बाहर निकल के गाली क्यों देता है? अंदर बरकत, बाहर गाली। समझ से बाहर, समझ से बाहर। अगर तुझे तहरीक मिल गई तो बाद में बुड़ बुड़ कौन करेगा? समझ लग रही है मेरी बहन?
अरे जो बोलेंगे वही होगा। अगर बड़ी बरकत मिली है तो बाहर निकल कर गाली नहीं देनी, शराब नहीं पीनी, बुराई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, वरना आपको इंस्पिरेशन मिली नहीं है। असल इंस्पिरेशन जो है वो नहीं मिली है। इसलिए मेरे भाई, जिसको असल इंस्पिरेशन मिलती है, हकीकी तहरीक मिलती है, वो अंदर से बाहर जब जाता है ना तो दुनिया देखती है। घर वाले कहते हैं यार इसकी गालियां किसने बंद कराई, अरे इसकी शराब किसने बंद कराई, यार इसका गुस्सा किसने खत्म किया। ऑल इज वेल ने, ऑल इज वेल ने, ऑल इज वेल तो सिर्फ यीशु ही है जो सब कुछ ही वेल कर सकता है। ओनली जीसस क्राइस्ट, ही कैन डू एवरीथिंग टू यू। डोंट वरी अबाउट योर थिंग्स। आपको पता है यीशु मसीह शिप में था, ही वॉज इन द शिप, और डिसाइपल जो है वो डर रहे थे, कांप रहे थे, दे वर ट्रम्बलिंग, मर जाएंगे मर जाएंगे। अरे टेंशन नहीं ले, मैं हूं ना, ऑल इज, सब कुछ ठीक किया। हमारी जिंदगी का भी करेगा, आपके घरों में भी करेगा, टेंशन नहीं ले, लड़ाई झगड़ा छोड़ दे। एक बात करने लगा हूं, जरा हंसना नहीं, या पहले हंस लो, हंस लो, हंस लो। घर में चाहते ऑल इज वेल हो? कौन कौन चाहता है? अच्छा, सब नहीं चाहते हैं, सब नहीं चाहते। चलो खुदा आप पर रहम करे कोई गल नहीं। ऑल इज वेल पता कब होता है? घर में सुकून पता कब होता है? जब बीवी जो होती है ना, बीवी, जिस दिन आपकी बीवी आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए, पकड़ना जरा मैं क्या कह रहा हूं, बीवी गर्लफ्रेंड बन जाए उस दिन घर में सुकून ही सुकून है। आपके फोन से पता लगता है किससे बात कर रहे हैं। सर टेंशन नहीं ले, सर बेफिक्र हो जाए, सर मैं आधे घंटे में, पता कौन है? बॉस, बॉस है ना, बॉस से ऐसी बात, सर टेंशन नहीं ले, अभी पहुंचा, अभी है, बॉस है। माँ का फोन आ गया, अरे मम्मा छोड़, तेरी तो बातें ही नहीं खत्म होती, मम्मा छोड़। बीवी का, अरे उठाना ही नहीं बीवी का फोन, सुन भी, बोल जल्दी बोल, की काम है, सब्जी नहीं आ रही, आप ही नहीं ले आ सकती, बच्चों नहीं ले आ सकती, बोल जल्दी बोल, मैं तेनू वेला लगा। अरे ऑल इज वेल कहाँ से होगा? ऑल इज वेल कहाँ से होगा? तब गर्लफ्रेंड है, हेलो जानू, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू, आई मिस यू। अरे किससे बातें कर रहा है, किससे बातें कर रहा है? समझ लग जाती है समझने वालों को। अरे ऐसे अपनी बीवी से बात करो जैसे गर्लफ्रेंड से बात करते हो। घर में ऑल इज वेल ना हो गया तो मैं इधर बैठा हूं ना, आ गए लोगों ने मुझ पे तो ठप्पा लगा दिया, हमारी बीवियां खराब कर रहा है। मैं तो अपनी बहनों को ठीक कर रहा हूं, खराब नहीं कर रहा। ऑल इज वेल होगा नहीं होगा? हाँ, बदलो। और बीवी को भी शोर का फोन ऐसे सुनना चाहिए जैसे बॉयफ्रेंड, हेलो जानू। अरे 1 साल बाद सुना है, कई बंदे दे कंन तरस जाते हैं। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? बताए मुझे ऑल इज वेल होगा नहीं? घर में सुकून होगा नहीं? एक दूसरे को इंस्पायर करो ना भाई। नबी ने कहा दिन में 5 मरतबा बीवी को आई लव यू बोलना है, बड़ी सख्त ड्यूटी। यार भाई क्या हम पेंडू लोग हैं, क्या नबी ने फंसा दिया है यार, सर पे चढ़ जाएगी यार, आ गई बहुत, वो फ्री होती है यार, दिन में 5 मरतबा बोला, वो समझेगी ये तो लग गया, ये तो गया काम से, ये मेरे पीछे ही घूमता। ये नहीं समझना, ये रियल इंस्पायरेशन है, वो दिल से आपको कह रहा है, उसकी कदर करना, गलत मत समझना। तो बोलना चाहिए। साल साल का रोज़ा रखा है लोगों ने, बेचारियों ने 6-6 साल से रोज़ा रखा हुआ, बीवी को आई लव यू नहीं बोलते। अच्छा कई बार मैनू कह जब आई लव यू पा दे, बीवी अपनी नू बोल जा यार, तू घर में सुकून होगा, ऑल इज वेल होगा। तो सर ऑल इज वेल करना नहीं करना, ये इंस्पायरेशन हमें चाहिए नहीं चाहिए? उस बहन ने क्या कहा? ऑल इज
कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी को कभी नहीं आने देना। घर में सुकून है तो सारा कुछ यकीन जाने जमीन पर ही आपका जो है घर जो है आसमान बन जाएगा। गॉड ब्लेस यू। सब कहेंगे आमीन, सब कहेंगे हालेलुया। तो याद रखें, जिस दिन हकीकी तहरीक आई उस दिन सारा शैतान निकल जाएगा। तहरीक जब आती है, नबी कहता है जब मस्सा आता है ना तो नाच गाना नहीं, सिर्फ अरे झूम लो, नाच लो, गालो, नारे लगाओ, ताली लगाओ। अरे जिस दिन रियल इंस्पिरेशन आती है, प्रॉफिट कहता है उस दिन अंदर का शैतान निकल जाता है। गुस्सा खत्म, लड़ाई खत्म, नशा खत्म। तो रियल इंस्पिरेशन की हमें जरूरत है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए कितना चीखती है, आपको पता है ना? अरे उठ जा काले, 9 बज गए, गैस नहीं आ रहा, उठ जा, तेरे लिए लकड़ियों पर रोटी बनाई है, उठ जा, चाय ठंडी हो रही है, सालन ठंडा हो रहा है, पराठा देसी घी का ठंडा हो रहा है। करती है नहीं करती? करती है ना? वो आगे से उठ जाता हूं, ओ भाई मामा सबर, खा लेता हूं, मैंने नहीं खाना। अरे भाई देख कितने प्यार से तो कुछ जहर दे, वो खा लेना चाहिए, तू खाना नहीं खा। तो माँ करती है नहीं करती? अरे उठ मेरे बच्चे, खाना बन गया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो चीखती है, वो चिल्लाती है। अरे तीसरी मंजिल में वो नीचे से आ जा मेरे बच्चे, कर रही होती है नहीं कर रही होती? अरे रोटी का टाइम हो गया, आजा। रात के 12 बजे बच्चा आ रहा है बाहर से आवारागर्दी करके, मेरे बच्चे ने रोटी नहीं खाई। रात को 12 बजे चूल्हा जलाओ और रोटी बनाती है नहीं बनाती? तीसरी मंजिल पर चीखती है नहीं चीखती? आवाज देती है नहीं देती? रात के 12 बजे उठती है नहीं उठती? मेरा बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। कभी माँ ने ये सोचा मेरा बच्चा कलाम के बगैर भी सोना नहीं चाहिए? उसके लिए कितना चीखती है। चल सुत्ता ही रहन दे सू, अब बातां ते हुंदियां ही रहंदियां ने। शेम 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 शेम, शर्म आनी चाहिए। रोटी के लिए माँ इतना चीखती है, कलाम खिलाने के लिए कितना चीखती है। अब रियल इंस्पायरेशन दो आगे। अब आपको इंस्पायर करना अपने बच्चों को। हालेलुया। उनके लिए, कलाम के लिए भी, कलाम के लिए पता है क्या? आदत है क्या है, बहुत कम तो बहुत देर रहा है। चल कोई बात नहीं, तो आर का दिन चल सो, चल उस वक्त दिल में ही कुछ रोला डलता है। रोटी के लिए बड़ी परेशानी है, भूखा नहीं। अरे ये भी तो रोटी है, ये भी तो रूह की रोटी है। इसके लिए कौन इंस्पायर करेगा? इसके लिए कौन बेतार करेगा? इसके लिए कौन चीखेगा? कौन चिल्लाएगा? कोई तो माँ होनी चाहिए। हैटी रेट को पता है आपको? सिस्टर हैटी रेट, ब्रदर मैडम, नबी का कलाम आया, उसने कहा नबी आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। नबी ने कहा यहोवा जा रहे हैं, यहोवा जा रहे हैं। जिस तरह इब्राहिम के लिए उसने मुहैया किया, हमारे लिए भी मुहैया किया। सिस्टर हैटी किचन में खाना बनाती हुई आई। इसको कहते हैं इंस्पिरेशन। या चर्च में लोगों के मुंह नहीं खुलते हैं, वह किचन में आमीन हो रहा है, किचन में आमीन हो रहा है। यहाँ किचन में पता नहीं क्या हो रहा होता है, आई डोंट नो। वह किचन में आमीन हो रहा है नहीं हो रहा? आमीन। ब्रदर मैडम ने कहा खुदा का मस्सा छा गया है, अब तुझे जो मांगना मांग। अब जो मांगना मांग। तो उसने क्या मांगा? उसने कहा मुझे मेरे बच्चों की निजात चाहिए। आज माएँ जो करती हैं बेटियां वो करेंगी, बेटे वो करेंगे। इनके लिए रियल इंस्पायरेशन इन्हें दे मेरे भाई और मेरी बहनों। इनके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को बच्चा। नबी कहते हैं जब मैं ज़मीन पर हूँ तो मैं जब तक जिंदा रहूँगा कभी नहीं इस बहन को नहीं भूलूंगा। यकीन जाने, ज़रा सा जोक करो ना, मजाक करो, सब थर 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 तालियाँ बजती है नहीं बजती? जहाँ मजाक चलता है, थिएटर चलता है, कितनी तालियाँ।
कितना शोर करता है, कलाम पर तालियां क्यों नहीं बजती? रियल इंस्पिरेशन यहाँ है, वहाँ तो फेक है। फेक के लिए इतनी बजाते हो और रियल के लिए क्यों नहीं बजाते? मेरे भाई मेरी बहन, याद रखे खुदा की मर्जी, हकीकी तहरीक क्या है? खुदा की मर्जी को पूरा करना। और हकीकी तहरीक वाला दुनियादारी में नहीं रहता, वो कलाम में रहता है। वो कहता है मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। मरियम के पास फरिश्ता, माँ मरियम के पास फरिश्ता आया, वर्जिन मैरी के पास फरिश्ता आया, एंजल ने कहा, जो कलाम दिया उसने कहा मेरी नहीं। ये सर रियल इंस्पिरेशन। मुझे बताए, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं जहां जहां फरिश्ता आया वहां पर उन्होंने कहा मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। क्या सब कहेंगे आमीन? नबी कहते हैं when God tells you anything on this platform, प्रॉफिट कहते हैं थ्रू हिज स्पिरिट, अपने रूह के वसीला, when under inspiration, जब वो तहरीक में रूह कुद्दूस बोलता है। सुने बड़ी खास बात है, नबी ने कहा डोंट यू डाउट दैट, उस पर शक नहीं करना। ये शकी बंदा कुछ नहीं हासिल कर सकता है। क्या करना है? शक। तो अगर कर लिया तो फिर क्या होगा? वो भी सौदा लेकर ही जाओ। नबी ने कहा, मैं अपनी स्टेटमेंट नहीं दे रहा, नबी ने कहा कि जब स्पिरिट बोल रहा होता है इंस्पिरेशन के अंदर, डोंट यू डाउट दैट, उस पर शक नहीं करना। और a worse thing will come upon you, अगर शक कर लिया तो पहली जो बुरी हालत है ना उससे और बुरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बुरी हालत हो जाएगी। तो कोई बुरी हालत मैं तो नहीं करवाना चाहता, बुरी हालत कोई भी नहीं चाहता है, मुझे पता है। तो फिर शक को ख़त्म कर दे, डाउट को ख़त्म कर दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी ज़िंदगी के अंदर से शक को क्या करें? बाय बाय। अच्छा, अब आखिरी बात है, ख़त्म करने लगा हूँ। अगर वो बहन को जो जो तहरीक मिली थी, अगर वो ना करती तो फिर क्या होता? अगर शक करती तो फिर क्या होता? अगर जो जो उसे तहरीक मिली, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, नबी कहते हैं व्हाट इफ शी हैड फेल्ड टू डू दैट, अगर वो फेल हो जाती वो करने में जो उसे तहरीक मिली थी, तो नबी क्या कहते हैं? There have been terrible blackness and tragedy, तो वहां पर क्या होता? अंधेरा और दुख और परेशानी। अगर खुदा ने आपके दिल में कोई बात डाली है तो नबी कहता उसमें देर ना करें। बट बिकॉज शी डिडंट फेल एंड डिड एज गॉड लेड हर टू डू, जैसे खुदा ने उससे कहा वो उसमें नाकाम नहीं हुई बल्कि उसने किया। और कैसे किया? नबी कहते हैं जब उसने ये किया, देयर वॉज अ ब्लेसिंग्स एंड जॉय, देयर वर ब्लेसिंग्स एंड जॉय, वहां पर बरकत 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 और खुशी 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 आ गई। जब खुदा कोई तहरीक देता है तो उसको करें और फिर बरकत आएगी, खुशी आएगी। और नबी कहते हैं कब करना है? व्हाट द स्पिरिट सेड टू डू, जैसे ही पाकरू बोले करो, डू क्विकली, डू क्विकली, फौरन करना है। ये नहीं पहले बच्चे की चड्डी खरीद लूं, इसका पेपर ले लूं, इसके जूते ले लूं, इसकी किताबें ले लूं, खुदा का बाद में देखे, तो खुदा भी बाद में ही देखेगा तुझे। फिर जो जॉय आनी है ना, जो वो भी बाद में ही आएगी। तो कैसे करना है? एज सुन एज पॉसिबल, जैसे मुमकिन हुआ तहरीक मिल गई, क्विकली उसको नबी कह रहे करना है। नबी कहते हैं एंड इंस्पायर्ड पीपल, सुन ले बड़ी खास बात है, क्या बात है? एंड इंस्पायर्ड पीपल थ्रू ऑल द एजेस एक्ट स्ट्रेंज टू द वर्ल्ड। इंस्पायर्ड लोग जो है ना, तहरीक जिनको मिलती है, वो दुनिया में अलग ही अमल करते हैं। लोग तुम्हें कहते हैं ना, अरे तुम अलग हो, तो हाँ ना, हम अलग हैं, हम अलग हैं, हमें अलग किया गया है, हमें अलग बनाया गया। अरे तुम एकदम अलग हो, तुम ये नहीं करते अलग, अरे अलग है भाई। बाइबल कहती है, नबी ने कह दिया, एंड इंस्पायर्ड पीपल थ्रू ऑल द एजेस एक्सचेंज
टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए अनोखा काम करते हैं, बट दे आर ऑलवेज डूइंग गॉड्स विल, और हमेशा क्या करते हैं? खुदा की समझ लग गई है? समझ लग गई? डिड यू गेट माय पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, गुड, वेरी नाइस। समझ लगी मैंने क्या कहा? तो हम दुनिया के लिए लग गए, डरने की क्या जरूरत है? नबी कहता है, इफ इंस्पिरेशन स्पीक टू यू टू से यू हैव बीन प्लेइंग चर्च, अगर इंस्पिरेशन कहती है अरे चर्च में तू खेल कूद कर रहा है, तू सीरियस नहीं है, तू सीरियस नहीं लग रहा, मुझे पिछले 5-6 साल से सीरियस नजर नहीं आ रहा, तो क्या होगा? नबी कहता है सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। नबी कहते हैं, इफ इंस्पिरेशन टेल्स यू टुनाइट इट इज अ टाइम टू गेट रिड ऑफ योर डर्टी हैबिट्स, लिसन टू द इंस्पिरेशन। नबी कहते हैं अगर आज इंस्पिरेशन आपको तरीक कहती है अरे गंदे जोक छोड़, गंदा कपड़ा छोड़, गंदी बातें छोड़, सीरियस हो जा भाई, तो नबी कहता है उसकी सुन ले भाई। नहीं सुनेगा तो फिर क्या होगा? पहली तो बात सुने, कौन कह रहा है? अरे पादरी, पादरी नहीं कह रहा सर, तुम्हें पर्दे के पीछे देखना आया ही नहीं अभी तक, पर्दे के पीछे देखना सीखो। ब्रदर कहते हैं, ब्रदर मैडम कहते हैं, इट इज द होली स्पिरिट स्पीकिंग एंड मेकिंग द वे। ये तो होली स्पिरिट है जो बोल रहा है और रास्ता बना रहा है। हालेलुया। अरे चढ़, किसी को क्या पता है चुटके में, तुझे ऐसा नंगा करेगा सारा जमाना देखेगा, सब थू थू करेंगे। फिर अभी होली गोश्त कह रहा तो सीधा हो जाना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आखिरी एक बात करने लगा हूं, आपको पता है 9/11 के वाकया सबको पता है? वो उन्होंने जहाज उड़ाए, मर गए, खुद वो उड़ा दिया, कितने लोग मर गए? अरे गलत बात के लिए, इंस्पिरेशन के लिए लोग जान की बाजी लगा देते हैं, तो ठीक इंस्पिरेशन के लिए हम जान की बाजी क्यों नहीं लगा सकते? ठीक होने के लिए हम क्यों नहीं जान की बाजी लगा सकते? बहुत पुराना वाकया है, एक बंदा था, उसने कहा यार तंग आ गया जिंदगी से, इतना तंग आ गया, इतना तंग आ गया, उसने कहा बस मर जाना, खुदकुशी करनी है, सुसाइड करना है, खत्म। उसने मरने की तैयारी कर ली पूरी, ना यार ना घर पे इज्जत, ना बाहर इज्जत, ना इधर इधर, ना उधर, या इधर इधर उधर, कहीं भी इज्जत नहीं है यार, ना कोई पैसा ना कमाई है, छोड़ मर जा, जान छूटे, बीमारी है, परेशानी है, सब रोगों से जान छुड़ाना चाहते हो तो यही कर लेना जो इसने किया। उसने कहा नहीं 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 नहीं, शैतान की इंस्पिरेशन भी आती है, ना 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 ना, मरना तो है ही है, मैंने मरना तो है ही है, तो केला क्यों मरूं, 2-4 लेके मरूं? देखिए शैतान कैसे इंस्पायर करता है, मरना तो है ही है। ये जो बाबा बांध के आ जाते हैं, मरना तो है ही है, अकेला क्यों मरूं? उसने मरना तो है ही, खुदकुशी मैंने करनी है, सुसाइड मैंने करना है, लेकिन मैं अकेला क्यों करूं? उसने कहा कुछ ना कुछ किया जाए, को 2-4 को साथ लेकर मरा जाए। खुदा ऐसी इंस्पिरेशन मत लेना, खुदा आप पर रहम करे। वो कही है ना, आपको पता है शैतान ने, आप न्यूज़ देखिए अपनी कंट्री के अंदर, एक शौहर ने बीवी को मार दिया, 4 बच्चों को मार दिया, एक औरत ने बच्चों को, खुद मर गई, बच्चों को भी मार दिया, शौहर भी मर गया, एक खानदान भूख से तंग आके मर गया। अरे ये कहाँ से इंस्पिरेशन आ रही है? शैतान से आ रही है। कहाँ से आ रही है? शैतान से। शराब पीने वाली कहाँ से आती है? शैतान से। खुदकुशी करने वाली शैतान से। शैतान बड़ा चलाक, उन्होंने पल्ले नहीं मरना। हाँ देख लो कितनों को मार रहे हैं, मार रहे नहीं मार रहे? मार रहे हैं, उनका काम मारना, हमारा काम बचाना है। उसने कहा अखबार के अंदर देता हूँ, अखबार में लिखा, उसने ऐड दिया, ऐड अखबार के ऊपर, टीवी अखबार के ऊपर ऐड दिया। अरे जो रोगों, सब रोगों से निजात पाना चाहता है, जो सब रोगों से निजात पाना चाहता है, वो फला स्टेडियम में कल 4 बजे आकर जमा हो जाए। जो तंग है अपनी जिंदगी से, बीमारियों से, परेशानियों से, रिश्तेदारों से, शौहर से, बीवी से, बच्चों से, बॉस से, पादरी तो ही, कोई पादरी तो भी तंग ही दे। आ जाओ ऑडिटोरियम में आओ,
अखबार में ऐलान हो गया, न्यूज एडवर्टाइज हो गया, और पता है क्या हुआ? अरे दूसरे दिन 4 बजे पता है कितने लोग आए? 2000। कितने? 2000 लोग इकट्ठे हो गए, और उस बंदे ने वहां पर प्रीचिंग की। उस बंदे ने वहां लेक्चर 5 घंटे लेक्चर दिया। किस पर? मरने के लिए। अरे 4-5 घंटे लोग मरने के लिए लेक्चर सुन सकते हैं, तो 4-5 घंटे जीने के लिए क्यों नहीं सुन सकते? समझ से बाहर। अरे 4-5 घंटे के बाद उसने कहा, अब उसने ऐसा वहां पर इंस्पायर किया उनको, ऐसा इंस्पायर किया, उसने कहा देखो मैं भी जा रहा हूं ये दुनिया से जान छुड़ाकर, और तुम भी, कौन कौन जाना चाहता है? अरे सबने हाथ उठा लिया। यहां तो जिंदगी के लिए यकीन जानो उठते ही नहीं है। वह मरने के लिए कितने? सबने हाँ हम जाना चाहते हैं। इतना इंस्पायर किया। इतना गलत इंस्पायरेशन भी है। देयर इज अ रॉन्ग इंस्पायरेशन, देयर इज अ रियल इंस्पायरेशन। इट इज अ डिपेंड अपॉन यू व्हाट यू वांट। आप क्या चाहते हो? तो वहाँ ऐसे गलत लोगों की इंस्पायरेशन में मत जाना। वहाँ क्या हुआ? उसने कहा कौन कौन निजात पाना जो सब रोगों से मैं भी तांगू। इतने 4 घंटे उन्होंने अपना लेक्चर दिया और सारे ही तैयार हो गए। हेलो, आज 4 घंटे क्या, मैं तो 20 साल से दे रहा हूँ, सारे अभी तक तैयार नहीं हुए जीने के लिए, तौबा के लिए। वो सारी तैयार हो। उसने कहा सुनो, मैंने हर एक सीट के साथ जो है जहर की गोली रखी हुई है। हेलो, टेंशन नहीं लो। मैंने सोचा, मुझे इंस्पिरेशन मिली थी, मरना तो अकेले क्यों मरना। मैंने जहर की गोली सबके सीट के साथ रखी हुई है। सब तैयार है, सब तैयार है। सबने कहा चलो गोली पकड़ो। सबने पकड़ ली, चलो खाओ। उसने खाई, सबने खाई। 2000 बंदा मर गया, सुसाइड करके मर गया। क्यों? गलत इंस्पिरेशन की वजह से। आज आपको दोस्त के कहते हैं अरे पीले पीले सिगरेट, ये खाली पीले पीले। अरे इस इंस्पिरेशन के पीछे मत। अरे पीले शराब कोई नहीं देख रहा, पीले पीले कोई नहीं देख रहा, पीले। अरे पीले कोई नहीं देख रहा। उसको कहना लानत है तेरी शक्ल पर और तेरी बोतल पर। मैं रियल इंस्पिरेशन में चलने वाला हूं। हालेलुया। मैं हर इतवार को खुदा का कलाम लेकर आता हूं। इसलिए तू मुझे मरने के लिए तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जीने के लिए तैयार किया जा रहा है। जीने के लिए तैयार किया जा रहा है। जीने के लिए तैयार किया जा रहा है। कोई लड़की आपको बोले अरे बीबी तेरा बंदा ठीक नहीं, गलत काम में, चल हट, तू मुझे गलत इंस्पायर कर रही है, गलत कामों पे लगा रही है, चल हट। मैं मरने के लिए नहीं, जीने के लिए। मेरे पास रियल इंस्पिरेशन है जो हर इतवार को मुझे पाक टैबरनेकल से मिलती है। इसलिए यू कैन नॉट इंस्पायर मी। I already inspired by the word of God. That's why I will not follow you, because I already follow the word of God. Hallelujah. क्या सब कहेंगे आमीन? जितना भी बोले बहन कर ले, इधर लगा ले, उधर, अरे हट। ये जहर की गोली अपने पास रख। है जरूरत? अरे उसके लिए तुम कैसे उसके लिए इंस्पायर हो जाते हो? अरे मेरी बहन, अरे तू दोजख में जा बहन, मैं तेरे साथ जन्नत में जाने के लिए तो तैयार, दोजख में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। आपको खुदा के कलाम की इंस्पिरेशन मिल रही है, किसी और गलत इंस्पिरेशन में मत फंसना। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया?